हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लास एजुकेशन। आज आप जानते हैं कि भाई जो 11th स्टैंडर्ड का मैथ है हमारा सीबीएसई का, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने आपको सेट थ्योरी पढ़ाया था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, और चैप्टर नंबर 2 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, ये जो आपका आएगा ये होगा रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 1 आपका सेट था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 2 में हम आपको जो पढ़ाएंगे वो रिलेशन और फंक्शन के बारे में बात करें। तो देखिए, अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 आपका बिल्कुल इजी पोर्शन है, टफ नहीं है, ठीक है नहीं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि भाई हमारा जो सेट का चैप्टर था बिल्कुल इजी था, उसके अंदर हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी और बिल्कुल हमने इजी लेकर बिल्कुल इजी लेवल में जाकर हमने उसको पढ़ाया भी था। आज आपको रिलेशन और फंक्शन में हम जो आपके सिलेबस के टॉपिक है उन्हें कवर करेंगे। जैसे कि हमारा जो सिलेबस का पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। तो आज के लेक्चर में केवल और केवल हम आपको यही समझाएंगे कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ही एक आपका सब टॉपिक आएगा, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, और इक्वल अगर है तो उस पर न्यूमेरिकल को किस तरह से सोल्व किया जाएगा, ये सब कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। यानी ऑर्डर्ड पेयर को आप अच्छे से समझ लेंगे। आगे पूरा का पूरा जो यूनिट है आपकी, पूरा जो चैप्टर है ये वाला, ये चैप्टर ऑर्डर्ड पेयर पर ही डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर को अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं ऑर्डर्ड पेयर पर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? देखिए, अगर मैं नाम से ही आप थोड़ा जज करना चाहे, ऑर्डर्ड पेयर, देखिए पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी यहाँ पर दो एलिमेंट होंगे। पेयर का मतलब ये हो गया। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जो आपके दो एलिमेंट होंगे वो दोनों के दोनों एक ऑर्डर में होंगे, वही तो कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। तो यानी अगर मोटी सी भाषा में मैं आपको समझाऊं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, दो एलिमेंट का एक पेयर होगा जो एक ऑर्डर में होगा, ठीक है। यानी उसका ऑर्डर फिक्स रहेगा, आप उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये तो आपको जो है नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या हो। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से राइट अप करेंगे, ये देख लेते हैं। तो देख लेते हैं। देख, एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुज कंपोनेंट अकर इन ए स्पेशल ऑर्डर। वही बात जो मैंने आपको कही थी वही लिखी हुई है कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, एक पेयर होगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट का पेयर होगा हुज कंपोनेंट अकर इन ए स्पेशल ऑर्डर, जिन्हें हम एक स्पेशल ऑर्डर में राइट अप करेंगे। क्लियर हो गई बात? ये है, it is written by listing the two component in a specified order, separating them by a comma and enclosing the pair in parenthesis। अब इसे लिखने का तरीका बताया है कि जब ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। लिखने का तरीका यह है कि जो आपके दोनों जो ऑब्जेक्ट है, आप उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोमा लगा दें। जैसे आपके दो ऑब्जेक्ट हमने मान लिए ए बी, तो यहां पर आपने ए और बी दोनों के बीच में कोमा लगा दिया, ठीक है नहीं। और कोमा लगाने के बाद इन दोनों एलिमेंट को पैरेंथेसिस से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, या जिसे स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। सेट थ्योरी आपकी जो हमने पढ़ाई थी, सेट थ्योरी में आप जानते हैं कि हम किस तरह का कॉलम यूज करते थे। वहां पर हम जो है इस तरह का कॉलम यूज करते थे, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम केवल और केवल एक ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं तो वो आपका स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सेट और ऑर्डर पेयर में डिफरेंस क्या होता है। यही डिफरेंस होता है कि भाई सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए होते हैं उनमें ब्रैकेट दूसरा यूज होता है और ऑर्डर्ड पेयर में आपका दूसरा ब्रैकेट यूज होता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट कंपोनेंट एंड बी इज कॉल्ड द सेकंड कंपोनेंट। ए क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट कहलाएगा, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो सेकंड कंपोनेंट कहलाएगा। तो यहां तक ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है और ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का तरीका क्या है। दो एलिमेंट के बीच में कोमा लगाना है और दोनों को पैरेंथेसिस में बंद कर देना है, या कह सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उन दोनों को लिखना, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल बताऊं, छोटा सा अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा, अगर हम कोई भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर कोई भी आपका पेयर है या कोई भी आपके जो है कोऑर्डिनेट है, उन्हें हम क्या करते हैं, किसी ग्राफ पर शो करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि 4 5, कि आपके ज्योमेट्री में दो आपके कोऑर्डिनेट है 4 5।
तो 4 और 5 आपको पता है कि जो 4 है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या है, और 5 जो है वो वाई एक्सिस पर पॉइंट को डिनोट करता है। यानी उनका ऑर्डर फिक्स है, उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट कंपोनेंट वाई एक्सिस पर शो होगा और सेकंड एक्स एक्सिस पर, ऐसा कभी नहीं होगा। फिक्स रहता है कि फर्स्ट कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर आएगा, सेकंड कंपोनेंट वाई एक्सिस पर आएगा, यही तो होता है। तो बिल्कुल वही इसका एग्जांपल ऑर्डर्ड पेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैथमेटिक्स में। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर हैव देयर यूज इन मैथमेटिक्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। एक ऑर्डर्ड पेयर किसी भी प्लेन में किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड सेकंड नंबर रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, ये आप जनरली जानते होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कहां इसका मैथमेटिक्स के अंदर यूज है, ये सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल सुनेंगे, कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल बताया है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिया है 4 और 5, 4 5, देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में कॉमा लगा है, पैरेंथेसिस में क्या है ये बंद, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हुए हैं। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 4 आ गया, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट किसे डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट को, और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है आपका, सेकंड जो कंपोनेंट है ये किसे डिनोट करेगा, ये वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। तो बिल्कुल सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके बहुत सारे यहाँ पर मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, जैसे कि 3 2 है, -1 4 है, 0 -3 है, -4 -2 है, 5 0 है। अब इन्हें अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट करूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ के अंदर ये कहां कहां आपके डिनोट होंगे, तो ये देखिएगा, ये आपका ध्यान से देखिएगा, ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट आ गया, और ये आपका एक्स एक्सिस प्लस का, ये आपका एक्स एक्सिस माइनस, ठीक है, ये माइनस का होगा, ये एक्स एक्सिस आपका प्लस का होगा। यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आपका प्लस का होगा, नीचे वाई एक्सिस आपका माइनस का होगा, ये तो देते हैं, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी भी होगी, आप जानते भी होंगे, जैसे कि 3 और 2 है, तो 3 और 2 दोनों प्लस के हैं, तो प्लस का मतलब एक्स एक्सिस भी प्लस, वाई एक्सिस भी प्लस, दोनों के कोऑर्डिनेट प्लस है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, एक्स एक्सिस पर मैं 3 पॉइंट चला तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है नहीं, और ये वाला मतलब ये लाइन आ गई x = 3 की, और y पर कितने पॉइंट चलना है 2, तो 1 और 2, तो ये आ गया 2 आपका। तो ये जो पॉइंट आपका आएगा ये कहलाएगा आपका 3 2, ये क्या कहलाएगा 3 2 कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी। इसी तरीके से -1 और 4 है, तो -1 देखिए, -1 का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर माइनस में चलना है और y पर प्लस में चलना है, तो -1 ये आ गया, 4 आपका ये आ गया, -1 4 आपका ये हो गया। तो इसी तरीके से जैसे कि 0 -3 है, तो 0 -3 का मतलब यह है कि एक्स एक्सिस पर हम 0 चलेंगे, 0 मूव करेंगे, यानी कोई भी मूवमेंट एक्सिस के अंदर नहीं होगा। 0 का मतलब यह है कि ओरिजिन पॉइंट पर हम एज इट इज बने हुए, तो 0 तो आपका यही है, और y कितना है -3, -3 का मतलब नीचे की ओर चलेंगे, ये आ गया 0 -3। तो इस तरीके से देखिए हर पॉइंट, हर ऑर्डर पेयर आपका अलग अलग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने ये इसीलिए आपको दिखाया है कि भाई ऑर्डर्ड पेयर का एप्लीकेशन मैथमेटिक्स के अंदर होता कहां, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कभी कभी हमें ये डाउट हो जाता है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर को मैं चेंज कर दूं तो क्या वो दोनों सेम होंगे। जैसे कि 4 5 है, 4 5 को अगर मैं 5 4 लिख दूं, क्या सेम होंगे? एक ही कंडीशन में सेम हो सकते हैं अगर फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट दोनों सेम है। मान लिया फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट 4 4 है, तो आप उसे चेंज करेंगे तब भी 4 4 आए, ठीक है नहीं, इसी कंडीशन में सेम हो सकते हैं, वरना सेम नहीं होंगे। यहीं पर यही कंडीशन दी है, द बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ कंपोनेंट द ऑर्डर्ड पेयर इज चेंज, thus xy is equal to not y, xy is equal to not yx। जरूरी नहीं है कि xy आपका yx के इक्वल हो, अगर मैं ऑर्डर पेयर के ऑर्डर को चेंज करूंगा तो वो इक्वल हो, इसकी गारंटी नहीं, ठीक है नहीं। यहां पर मैं देखिए लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि xy is equal to yx only when x is equal to y। क्लियर? ये तभी पॉसिबल है कि भाई एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स हो जाए जब x और y दोनों इक्वल। भाई मान लिया x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू, तो 1 1 इज इक्वल टू 1 1, 1 1 का ऑर्डर चेंज करेंगे आएगा तो 1 1 ही। केवल उसी कंडीशन में आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो ऑर्डर को चेंज करने पर सेम आएगा, वरना सेम नहीं आएगा,
ठीक है नहीं, जनरली सेम नहीं होता, सभी कंडीशन के लिए सेम नहीं होगा, सेम किस कंडीशन में होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखिए जैसे एक्स वाई है, एक्स आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, वाई आपका सेकंड एलिमेंट होता है, ये आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था। तो ध्यान रखना है कि एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल नहीं होगा। अगर ऑर्डर को हम चेंज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकता है। तो ये बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने इसी पॉइंट पर एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिया 5 3 का जब मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो वो हो जाएगा 3 5 5 3 का जब ऑर्डर चेंज करूंगा वो क्या हो जाएगा, वो 3 5 हो जाएगा। तो अगर 3 5 हो रहा है तो देखिए 5 3 कहाँ आएगा भाई, 1 2 3 4 5 3 का मतलब है एक्स एक्सिस पर 5 पॉइंट और वाई एक्सिस पर 3 पॉइंट, तो यानी ये पॉइंट आ गया 5 3 आपका। और 3 5 का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट और वाई एक्सिस पर 5 पॉइंट, यानी ये आ गया 3 5 आपका। अब आप देखिए 5 3 इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, 3 5 इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल होगा ही नहीं। अगर हम ऑर्डर को चेंज करेंगे पेयर के तो वहां से इक्विलिटी नहीं आएगी। इक्विलिटी केवल इस केस में आएगी, देखिए इफ x इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 2 मैंने मान लिया, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, केवल उसी कंडीशन में आएगा, यानी 2 2 इज इक्वल टू 2 2। ठीक, तो यहां पर देखिए 2 2 कहां आएगा, 2 2 आपका यहां आएगा। ठीक, ये क्या आएगा आपका 2 2, आप इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तब भी यही पॉइंट आएगा। ठीक है नहीं, तो केवल और केवल उसी कंडीशन में आपको यहां पर सेम ऑर्डर पेयर मिलेगा जब एक्स और वाई दोनों सेम है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट अगर सेम है उसी कंडीशन में आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, वो इक्वल रहेगा, वरना इक्वल नहीं आएगा। ये आप डायग्राम की हेल्प से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, ऑर्डर पेयर को समझना बिल्कुल आसान है। ठीक है नहीं, बिल्कुल आसान है। अब यहां पर देखिए बात करते हैं, एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको ये बताएगा कि सेट थ्योरी और ऑर्डर पेयर में मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है नहीं, आपको यहां पर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला तो आपका मैंने आपको बता ही दिया कि एक आपका जो है डिफरेंस ये है कि भाई ऑर्डर पेयर को जब हम राइट अप करते हैं तो वहां पर पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, और आपका जब हम क्या यूज करते हैं, जब सेट थ्योरी यूज करते हैं तो वहां पर आपका इस तरह का ब्रैकेट यूज करते हैं। क्लियर है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए इसके बाद और जो चीजें हैं देखिए, एन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट। जो ऑर्डर होता है आप उसे सेट नहीं कह सकते, आप उसे सेट नहीं कह सकते। ठीक है नहीं, कभी कभी हम कहते हैं कि ये ऑर्डर भी एक सेट होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर को सेट नहीं कहेंगे। क्लियर है नहीं, ऑर्डर्ड पेयर सेट नहीं होगा, ऑर्डर्ड पेयर अलग चीज होती है, सेट आपकी अलग चीज होती है। द ऑर्डरिंग ऑफ 2 एलिमेंट इन एन ऑर्डर पेयर इज इंपोर्टेंट। जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डरिंग होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। जैसे कि आपका एक सेट है आपका ये 1 2 3 4, तो इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए कैसे लिख सकता हूं, 4 3 1 2 ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी किसी भी एलिमेंट को पहले किसी भी एलिमेंट को बाद में लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 4 3 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 4 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 2 1 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या सब क्या, ये सब इक्वल है। यानी यहाँ पर सेट थ्योरी में क्या होता है, सेट थ्योरी में एलिमेंट के अगर आप ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, आगे पीछे लिख रहे हैं एलिमेंट को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट आपका इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आपका एक पेयर 3 2 है तो यहाँ पर आप इसे क्या नहीं लिख सकते, आप इसे 2 3 नहीं लिख सकते, आप इसे 2 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पर a 2 3 के इक्वल नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर एलिमेंट को आगे पीछे करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा, ये तो बात बताइए। तो यही इसने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ पेयर। ऑर्डरिंग बिल्कुल मेन कंपोनेंट होती है, कि ऑर्डरिंग जो है मेन पॉइंट होता है ऑर्डरिंग, कि भाई ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, सेट में चेंज कर सकते हैं। तो एक डिफरेंस तो ये है, एंड 2 एलिमेंट नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट। अब यहां पर देखिए क्या है, 2 एलिमेंट नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। सेट थ्योरी में क्या होता है, सेट थ्योरी में अगर आपका एक एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो मुझे एक ही बार लिखते हैं, रिपीट एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपका जो ए है वो ये भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। आपका जो है एक ऑर्डर्ड पेयर जो है, जैसे मैं बी मान लेता हूँ, ए तो मैंने ये मान लिया, ठीक है नहीं, ये बी है 1 1, सी आपका 3 3 भी हो सकता है,
ठीक है नहीं। तो जरूरी नहीं है कि भाई आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे हो या एक जैसे ना हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और आपके जो एलिमेंट है वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं, और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। लेकिन सेट थ्योरी में आपका जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता, ये भी डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि भाई सेट थ्योरी और ऑर्डर पेयर में आप डिफरेंस को समझ गए होंगे। एक तो ब्रैकेट का डिफरेंस होता है कि ब्रैकेट अलग अलग यूज होता है, दूसरा ऑर्डर का डिफरेंस होता है, यहाँ आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। और तीसरा जो चेंज है, तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आप एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पर आपका एलिमेंट रिपीट हो सकता। क्लियर है? तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेट थ्योरी और ऑर्डर पेयर में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं इक्विलिटी। ऑर्डर पेयर तो यही है, ऑर्डर पेयर के अंदर इतना ही है, ज्यादा नहीं है। ऑर्डर पेयर के अंदर, ऑर्डर पेयर के अंदर जितना मैंने आपको बता दिया ये सब कुछ है, सफिशिएंट है। जितना भी आपको मैटर मैंने बताया है यही आपको बुक में मिलेगा, किसी भी बुक में देख लीजिए। इसी ऑर्डर पेयर के अंदर एक पॉइंट आपका आता है जो कहलाता है इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। आपके दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्विलिटी, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, ये समझने वाली बात, ठीक है। तो समझते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसका जिक्र मैं पीछे भी कर चुका हूं, थोड़ा बहुत हिंट आपको दे चुका हूं। तो यहां पर देखिए, टू ऑर्डर्ड पेयर आर कंसिडर्ड इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर आपके तभी इक्वल होंगे जब एक वाले दो ऑर्डर पेयर है तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है नहीं। और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। समझ में आ गई बात? समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिस मीन्स दैट अगर आपका एक ऑर्डर पेयर है ए बी और सेकंड ऑर्डर पेयर है सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी कब होगा? ये तभी इक्वल होगा जब यहां से ए इज इक्वल टू आपका सी हो जाए और बी इज इक्वल टू आपका डी हो जाए। ए इज इक्वल टू सी हो जाए और बी इज इक्वल टू डी हो जाए, उसी कंडीशन में आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो इक्वल। ये बात आपको ध्यान रखें, ठीक है नहीं। अब जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5 7। यहां पर आपको दिया गया है कि एक ऑर्डर पेयर है आपका एक्स वाई और सेकंड ऑर्डर पेयर है आपका 5 7। तो यहां से इक्विलिटी के रूल से अगर मैं चलूं तो इक्विलिटी के रूल से यहां पर आप क्या डिफाइन करेंगे? यहां पर इक्विलिटी के रूल से आप ये बताएंगे कि भाई फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, यानी एक्स आपका इक्वल होगा 5 के और वाई आपका इक्वल होगा 7 के। क्लियर हो गई? क्योंकि इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर यही कहता है। तो यहां पर देखिए, देन एक्स मस्ट बी 5 एंड माई वाई मस्ट बी 7। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ फंडा इसके अंदर यूज नहीं करना। अगर दो ऑर्डर पेयर आपके इक्वल है तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। इतनी सी बात आपको बस माइंड में रखनी है। कुछ एग्जांपल्स या कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। किस तरह के एग्जांपल्स आ सकते हैं? जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड ए एंड बी। आपको क्या फाइंड करना है? ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। व्हेन a - 1 b + 5 इज इक्वल टू t3, यानी एक ऑर्डर पेयर आपका है a - 1 b + 5, एक ऑर्डर पेयर है 2 3। ठीक भाई, इस जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है a - 1, ठीक, और सेकंड कंपोनेंट है b + 5। सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट है 2 और सेकंड कंपोनेंट है 3। तो सीधी सी बात है, a - 1 किसके इक्वल होगा? 2 के, और b + 1 किसके इक्वल होगा? 3। ठीक है, तो ये a - 1 आपका 2 के इक्वल होगा और b + 1 आपका 3 के इक्वल होगा। तो देखिए, इसी का यूज करेंगे जो हमारा फंडामेंटल है, यहीं से आप ab की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। भाई जो इक्विलिटी की डेफिनेशन है उसका यूज करते हुए आप क्या करेंगे? आपको पता है कि a - 1 किसके इक्वल होगा? 2 के। a - 1 इज इक्वल टू 2, तो यहां से a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। ठीक, फिर आएगा b + 5 इज इक्वल टू 3, तो 5 को उधर ले जाएंगे तो 3 - 5, b की वैल्यू आपके आ जाएगी 2। तो बिल्कुल छोटे छोटे से न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपसे पूछ सकता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है कि आपके समझ में आ भी गया होगा कि किस तरीके से दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करना है। यहाँ पर यही आपका आ सकता है कि भाई इनकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा इजी, कुछ भी इसके अंदर टफ नहीं। सेकंड देखते हैं, फाइंड a एंड b व्हेन 2a + b 11 इज इक्वल टू 1 a - 3b। ये भी बिल्कुल आसान। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है?
भाई सीधी सी बात है, दोनों ऑर्डर पेयर आपके इक्वल है, यानी 2a प्लस बी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 के, और 11 किसके इक्वल होगा, 11 इक्वल होगा a माइनस 3b। सीधी सी बात है, क्योंकि ये फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, ये फर्स्ट कंपोनेंट है सेकंड ऑर्डर पेयर, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट है, ये सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट है। यानी यहां से आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है नहीं। तो इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर का जब यहां पर रूल लगाएंगे तो यहां से आएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक। और सेकंड आपका आएगा a माइनस 3b इज इक्वल टू 11। यह अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तभी आप यहां से कर पाएंगे। देखिए यहां पर आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। भाई ये आपका 2a है, ये b है, ये 3b है। भाई फर्स्ट इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 के साथ ऐड कर दीजिए, यानी यहां से आएगा इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2, ठीक। तो इक्वेशन 1 में जब 3 की मल्टीप्लाई होगी ये आएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 3, और ये आ जाएगा a माइनस 3b इज इक्वल टू 11, इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहां से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3b से 3b आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3b से 3b कैंसिल करेंगे, ये आएगा 7a इज इक्वल टू 14, और यहां से आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू आपकी 2 आ गई, a तो 2 आ गई, देखो आंसर लिखा है इज इक्वल टू 2। अब आपको वैल्यू निकालनी है b की, तो b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए a इज इक्वल टू 2 या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो देखिए पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पर आएगा 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी 4 प्लस बी इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू आएगी 1 माइनस 4, यानी b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -3, b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर टफ नहीं है। आपकी a और b दोनों की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल चलते हैं, ये भी इक्विलिटी का ही है। इसने कहा फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर दिया है उसका फर्स्ट कंपोनेंट है x/3 प्लस 1, और सेकंड कंपोनेंट है y माइनस 2/3। सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है 5/3, सेकंड कंपोनेंट है 1/3। तो यहां से देखिए क्या होगा, वही पहले डेफिनेशन लगाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो डेफिनेशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। तो यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए कैसे, ये आएगा x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1। तो यहाँ से 5 में से 3 माइनस करके बचेगा 2/3 आप, तो 5 माइनस 3 2/3 आ गया। तो यहाँ से आपका आ गया x/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा नीचे ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, x की वैल्यू 2 आ गई। देखिए यही आंसर मैंने लिखा था, x इज इक्वल टू 2 आ गई। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के इक्वल रखना पड़ेगा। तो आएगा यहाँ से y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3 या 2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। कैलकुलेशन ही करनी है, वही एलसीएम दोनों का सेम है। तो 2 प्लस 1/3 3/3 इज इक्वल टू आ गया 1, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो इजीली देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, x और y की वैल्यू को मैंने आराम से इजीली फाइंड आउट कर, ठीक है नहीं।
तो देखिए यहाँ पर भी हम आसानी से इक्वलिटी के रूल को फॉलो करते हुए सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लास्ट न्यूमेरिकल है आज का ये। ठीक है, इसके बाद ये आपका जो ऑर्डर्ड पेयर का इंट्रोडक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक कवर करेंगे। हर लेक्चर में ध्यान रखिएगा आपका सिलेबस के 1 या 2 टॉपिक हम कवर करते हुए चले। ठीक है नहीं, जैसे कि सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक आज का आपका कवर हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, बेसिक आप समझ गए होंगे। बेसिक समझ लेंगे तो आगे की चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल है एक्सप्रेस। यहाँ पर देखिए सेट दिया गया है, ये यहाँ पर एक सेट दिया गया है, सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर। देखिए यहाँ पर आपके जो ब्रैकेट लगे हुए हैं, बाहर ब्रैकेट है और अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखा। यानी इसने क्या कहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 25, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, होल नंबर का मतलब 0 से लेके आगे तक का 0 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता। ठीक है, नेचुरल नंबर होता तो 1 से स्टार्ट होता, होल नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से स्टार्ट होगा। एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी ये जो आपको सेट की यहाँ पर आपको जो गिवन है, ये जो आपको यहाँ पर सेट दिया गया है, आपको इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर। ठीक है नहीं, देखिए ऑर्डर्ड पेयर को जब सेट की फॉर्म में हम लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि आपका ऑर्डर्ड पेयर है 2 3 3 1 1 5, मान लिया 3 आपके ऑर्डर्ड पेयर है, आपको इन्हें कंबाइन करके लिखना है। तो फिर हम इसे इस तरह से लिखते हैं, जैसे सेट में एलिमेंट को लिखा जाता था, सेट में एलिमेंट को लिखते थे, एक एलिमेंट लिखा फिर कोमा फिर दूसरा एलिमेंट फिर कोमा, ऐसे करते थे। अगर ऑर्डर्ड पेयर को आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर कोमा सेकंड ऑर्डर्ड पेयर कोमा थर्ड ऑर्डर्ड पेयर, इस तरह से लिखते चलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या, पहले इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं, इसने दिया क्या है, समझने की बात है। देखिए इसने ये कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 25। ठीक है नहीं, जहां पर एक्स और वाई आपके होल नंबर है, तो यहां से आपको ऑर्डर्ड पेयर बनानी है कि एक्स और वाई की ऐसी कितनी वैल्यू है जो होल नंबर भी हो और उनका दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो 25 आपका आना चाहिए। ठीक है, ये तो देखिए इट इज इजी टू वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ होल नंबर सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन। ऐसे नंबर, ऐसे होल नंबर जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे, ध्यान से देखिएगा भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, आप होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो वाई की जगह 5 पुट करना पड़ेगा, तभी आएगा 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। यानी एक एलिमेंट आपका आ गया 0 और 5, एक ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या आ गया 0 5 आ गया। सेकंड, अगर मैं 0 5 को उल्टा कर दूं, भाई एक्स की वैल्यू को मैं 5 पुट करूं, वाई की 0 पुट करूं, तब भी 25 आए। ठीक है नहीं, आप ध्यान रखिएगा अगर 0 5 पर आपको आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हो सकता है 5 0 पर भी हो जाए, क्योंकि दोनों स्क्वायर ही है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 5 स्क्वायर 25, 0 स्क्वायर 0, तो ये भी आपका क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ 1 रख रहा हूँ, 1 स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर 1 स्क्वायर रख रहा हूँ, भाई यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखिए, x की वैल्यू 1 रखने पर y स्क्वायर की वैल्यू आएगी 24। अब 24 अगर है तो y क्या है 24 जो है वो किसी का अंडर रूट नहीं, होल नंबर आना चाहिए पूरा। अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, 21 आएगा। भाई कैसे, मैं ऐसे करना जा रहा हूँ, देखे इस तरह से देखिए, भाई मुझे नहीं पता क्या है, मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यानी y इज इक्वल टू आ गया 5, इस तरह से आता है। देख y इज इक्वल टू 5, ठीक, x की वैल्यू 0 पुट करी मैंने तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, और जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो y इज इक्वल टू 5, और 0 भी होल नंबर है, 5 भी आपका होल नंबर। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, देखिए y आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 24। ठीक, जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 जाके उधर 1 का स्क्वायर 1, वो जाके माइनस हो जाएगा। अब मुझे बताइए जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 24। क्या अंडर रूट 24 की वैल्यू आपका एक होल नंबर आएगी, नहीं आएगी, ये पॉइंट में आएगी, यानी ये आपका कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 21, तो यहाँ से y इज इक्वल टू अंडर रूट 21, ये भी होल नंबर नहीं आएगा, तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रखूंगा
तो वाई स्क्वायर आएगा 16 आपका। वाई स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा। क्यों आएगा 16? देखिए यहाँ 9 आएगा, 25 में से 9 जाके 16 बचेगा, और आप जानते हैं कि अंडर रूट 16 क्या हो जाएगा? 4, यानी यहाँ से y की वैल्यू 4 आएगी। ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कैसे? देखिए x की वैल्यू 4 पुट की तो 16 आ गया, तो 25 में से 16 माइनस होगा, 9 बचेगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी y की वैल्यू आ गई 3 आपकी। तो ये 3 भी होल नंबर है, 0 भी, 4 भी होल नंबर है, तो यहाँ पे मैं होल नंबर ही पुट कर रहा हूँ, तो ये भी आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक, अब मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 5। जैसे ही आप x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि आ जाएगा 25 में से 25 जाके माइनस 0 बचेगा, तो यानी यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया आपका 0। ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब आप कहेंगे सर मैं ऐसे मुझे कहां तक चेक करना है? ऐसे आपको वहां तक चेक करना है जहां पर y की वैल्यू माइनस आनी स्टार्ट ना हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर x इक्वल टू 6 पुट करूंगा, जैसे आप x इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या आएगी? भाई ये आ जाएगा 6 स्क्वायर 36, 25 में से 36 को माइनस करेंगे, ये आएगा माइनस का 11, यानी y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? निगेटिव आ गई। निगेटिव आ गई यानी ये आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। आगे आप जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे निगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब 25 से बड़ी संख्या आपके बड़ा नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बस इतने में ही चेक करना है कि ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर आपके बने जो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। देखिए वो एक ऑर्डर्ड पेयर बना आपका 0 5 का, तो पहले एक्स की वैल्यू आएगी फिर 5 की। एक ऑर्डर पेयर बना आपका 3 4 का, एक ऑर्डर पेयर बना 4 3 का, एक ऑर्डर पेयर बना 5 0। तो 4 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो ऑर्डर पेयर है 5 0 0 5 3 4 4 3। हेंस द सेट ऑफ रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर इज, तो ऑर्डर पेयर का जो सेट आएगा, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर पेयर को जब सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे करते हैं? सारे ऑर्डर पेयर को लिखिए कोमा लगा लगा कर और सेट वाले कॉलम से, सेट वाले ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। तो ये जो सेट आपका यहाँ पर दिया गया था जो है, हमने यहाँ पर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज कर दिया। ये आपका आ गया 5 0 0 5 3 4 4 3, और ये ब्रैकेट के अंदर आपका बंद हो गया। जब भी आप ऑर्डर पेयर को एक साथ लिखेंगे, सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर आपको ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल थे। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर को आप आसानी से कर सकते हैं, इजीली आप इसे सोल्व कर लेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जो नया टॉपिक आएगा वो पढ़ाएंगे। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे और वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। अपने क्लासमेट तक, जो भी आपके 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, उन तक पहुंचाए। थैंक यू।